નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વડાપ્રધાન મોદીના કારણે દેશ સુરક્ષિત. મનિંદરસિંહ બિટ્ટા એન્ટી ટેરરિઝમ ફ્રન્ટના ચેરમેન અને અનેકવાર થયેલા હુમલાઓમાંથી આબાદ બહાર આવનારા મનિંદરસિંહ બિટ્ટાએ ગત રોજ ગાંધીધામની મુલાકાત સમયે પ્રસાર માધ્યમો સાથે વાતચીત કરીને તેમના વિચારો રજૂ કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં સીમા ઉપર જવાનો સતર્ક છે, જ્યારે પંજાબ અને કાશ્મીરમાં પણ આવી રીતે નાર્કો ટેરરિઝમ ફેલાવાય છે પણ ત્યાં પકડાતો નથી. સીમા ઉપર સુરક્ષા જવાનો સતર્ક રહેતા હોય છે ત્યારે બોર્ડરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોની પણ ફરજ બને છે. લોકોએ પણ આવી પ્રવૃત્તિ અને સતર્ક રહી સુરક્ષા જવાનોને તેની જાણ કરવી જોઈએ. નાર્કો ટેરરિઝમ કેન્સરની જેમ પ્રસરે છે. તે યુવાનોને બરબાદ કરે છે. દેશના યુવાનો આવી બધીમાં સપડાશે તો સુરક્ષા એજન્સીઓમાં જઈ નહીં શકે. અગાઉ 26/11 જેવા બનાવો બનતા હતા, પરંતુ જ્યારથી દેશની ધુરા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હાથમાં આવી છે ત્યારથી પાકિસ્તાન ધીમું પડ્યું છે. અગાઉ બોમ્બ બ્લાસ્ટના બનાવો બનતા હતા, જેના ઉપર હાલ નિયંત્રણ છે. 70 વર્ષની કેન્સરની બીમારીને ખતમ કરવી તે નાની વાત નથી. ભારતના યુવાનોને નબળા પાડવાની નીતિ પાડોશી મુલ્કની છે. હજુ પણ કાશ્મીરમાં છમકલા થાય છે, પરંતુ અન્ય ક્યાંય થતા નથી. સરકાર, દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓ, વડાપ્રધાન મોદીના કારણે દેશ સુરક્ષિત હોવાનું તેમણે કહ્યું હતું. દેશમાં નવા માર્ગ, પાણી, વીજળી મળી રહ્યા છે. તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ થયો છે. કોઈ પણ પ્રકારના આતંકવાદને રોકવાની જવાબદારી માત્ર દળો કે સુરક્ષા જવાનોની નથી. તમામ નાગરિકોએ આ માટે જાગૃત થવું જોઈએ. કચ્છ, ગુજરાતની સીમા ઉપર પણ વિકાસ થયો છે અને તે સુરક્ષિત હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. क्या कहोगे? मैं यहाँ गिरीश भाई, राजू भाई, मयूर भाई, हमारे भाई हैं, बहुत बड़ा समागम था और कार्यक्रम था जैन समाज का, संतों का, वहाँ पे आए थे. झंडे का कार्यक्रम था, इसलिए हम यहाँ पे आए. सर, मोदी जी के खिलाफ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो काफिर है गुजरात के, ही इज़ द बच्चर ऑफ गुजरात. वो जो गुजरात राइट्स हुए थे उसके बाद से ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जो गुजरात में रॉयट्स हुआ था वो पाकिस्तान की ISI की साजिश थी. जो बयान देने वाले हैं सबसे बड़े काफिर वो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर जिसने, वो काफिर है. मैं एक सवाल आपसे पत्रकार से पूछना चाहता हूँ. क्या नरेंद्र मोदी जी के होते हुए जो पाकिस्तान की ISI की तरफ से गुजरात के अंदर दंगे कराने की कोशिश हुई थी, क्या उसके बाद जो कंट्रोल किया गया, क्या गुजरात के अंदर कोई राइस हुआ? क्या गुजरात तरक्की के रास्ते पे नहीं गया? सवाल सबसे बड़ा ये है कि मोदी जी से इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी मोदी जी से दिक्कत ये है कि मोदी जी ने सीमाओं को सुरक्षित कर दिया है. मोदी जी ने पाकिस्तान के ISI के जो इरादे थे उनको समाप्त कर दिया है कि वो टेररिज्म नहीं फैला सकते. ये मोदी जी ने किया है और पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है उनके लिए. मैं कह सकता हूँ कि ये काफिर है, मैं कहता हूँ ये जालिम है, ये रोज हिंदुस्तान के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, हमारी जवानी को बर्बाद करते हैं, हमारे AK-47 RDX पंजाब के जरिए भेजते हैं. पंजाब के भागे हुए जो टेररिस्ट हैं वो उन्होंने इनको अपने अंदर पनाह दी हुई है. कनाडा में ये फंडिंग करते हैं, पूरे दुनिया में फंडिंग करते हैं टेररिस्टों को कि हिंदुस्तान को किसी रूप में बर्बाद किया जाए. पर हिंदुस्तान आज एक सुरक्षित मुल्क है और हमें गुजरात के लोगों के ऊपर फख्र है. और सरदार पटेल जी के सपनों, अधूरे सपनों को जो पूरा किया है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है, गुजरात के लोगों ने किया है, उसको पूरा किया है. ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है. आज गुजरात के लोगों ने, गुजरात की जो जनता है उसने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के नाम को ऊंचा किया. आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन के अंदर और रशिया की जंग हो रही थी तो तिरंगे झंडे का सिर इतना ऊंचा किया है गुजरात के लोगों ने कि पाकिस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे जो पढ़ रहे थे वहाँ पे, वो तिरंगा झंडा दिखा करके हमारे दुश्मन देश भी वो जिंदा वापस आए. ये आज हिंदुस्तान की स्थिति है और ये गुजरात के लोगों की देन है. उन्होंने हमारे ऐसे योद्धे दिए, हमें ऐसे लोग दिए. पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, सर
कच्छ में हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी बोट्स और ये सब मतलब पकड़ी जाती है, इस बारे में आपका क्या देखो, कहना है? एक होता है कि नार्को टेररिज्म आना और पूरी दुनिया में फैल जाना, पूरे देश में फैल जाना। एक होता है पकड़ा जाना। पकड़ा जाना मतलब गुजरात पुलिस हो या बीएसएफ हो या गवर्नमेंट हो, उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब वो भेज रहे हैं, हम उसको तो नहीं रोक सकते। हमारा काम है कंट्रोल करना। गवर्नमेंट, पुलिस, बीएसएफ उसको कंट्रोल कर रही है। अगर कंट्रोल ना हो, अगर मोदी जी जैसा लीडर ना हो, तो 26/11 जैसी कई घटनाएं हो सकती हैं। आज पूरा सीमाओं के ऊपर बीएसएफ और स्टेट पुलिस मिलके काम कर रही है, पर अकेली जिम्मेदारी हम उसके ऊपर कर दें कि हर चीज पुलिस करेगी, मैं मानने को तैयार नहीं। हमें जो गांव के लोग हैं, जो गांव आसपास लगते हैं, जहां लोग रहते हैं, किसी भी धर्म और मजहब का हो, कोई उधर से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई गलत लोग रहते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करें। हर चीज पुलिस के ऊपर छोड़ देना, हम क्यों ना वो जिम्मेदारी उठाएं। अब हमने भी पंजाब में जिम्मेदारी उठाई, आज भी उठाते हैं। टेररिज्म की बात होती है, खालिस्तान की बात होती है, खालिस्तान बनाने की बात होती है, तो उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। सर, आर्मी में भी काफ़ी सारे जने फेक रह के भी मतलब काफ़ी ये सब फैलाते हैं, उस बारे में क्या कहना कैसे है? आर्मी में मतलब? आर्मी में सर बहुत सारे फेक लोग भी पकड़े जाते हैं सर, मतलब वो ऐसे बताते हैं कि हम आर्मी से देखो, आय का दो बातें हैं। अब आईएसआई अपने अलग अलग रूप बदलती है, को वर्दी पहना देती है, को किसी को कुछ बना देती है, तो वो अपने अपने रूप बना करके वो नए नए प्लानिंग करती है। भी हम हिंदुस्तान एक तरक्की का मुल्क हो चुका है, हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट का मुल्क हो चुका है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो चुकी है, हिंदुस्तान की डिफेंस पॉलिसी मजबूत हो चुकी है। आगे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया से हम हेलीकॉप्टर, प्लेन, जंग के लिए हथियार मंगवाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देखो हर चीज़ यहाँ मुहैया हो रही है, हर चीज़ हम अपनी साइंटिस्ट है बड़े बड़े, उनसे काम लिया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो आज विदेशों से पूरी एक पाकिस्तान अकेला नहीं है, चाइना भी एक ऐसा मुल्क है। चाइना की निगाह भी हमारे पे बुरी रहती है कि हिंदुस्तान को दुनिया में इतना नाम कैसे बन गया। क्या पहले था ऐसे? था, होगा, कभी पहले था, पर कितना नाम बना। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरीके से कमज़ोर करें। हथियार है, गोला बारूद है, फंडिंग है। पहले कभी अमेरिका देता था, चाइना देता है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे नए तरीके अपनाए जाएं जिससे हिंदुस्तान की स्थिति कमज़ोर हो, और वो हो नहीं सकती। देश की जनता बिल्कुल एक है राष्ट्र के लिए। और कुछ के सीमा पर जो ड्रग्स पकड़े जाते हैं उसके विषय में आपको? ये बहुत बड़ी कामयाबी है गुजरात पुलिस की, बीएसएफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि यहाँ ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। ड्रग्स पंजाब में भी आता है, ड्रग्स जम्मू कश्मीर से भी आता है, पर फैल जाता है। पर गुजरात के अंदर जो ऐसा होता है उसको पकड़ लिया जाता है। हमारी गुजरात पुलिस, हमारी बीएसएफ गुजरात के जो बॉर्डर हैं उसके लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे काम कर रही है। और हमें पब्लिक के लोगों को भी चाहिए, जो आसपास गांव हैं वो उस चीज़ पे निगाह रखे, पब्लिक भी साथ साथ काम करे। अकेली पुलिस नहीं, पब्लिक को भी चाहिए कि बीएसएफ के साथ, फोर्स के साथ हम मिल करके, नार्को टेररिज्म इसको कहते हैं, ये नार्को टेररिज्म जो होता है ये पूरे देश में एक कैंसर की तरह फैलता है, हमारी जवानी को बर्बाद करता है। और उसके बाद हमारे जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, फौज में जाएंगे या फोर्सेज में जाएंगे, उसमें नहीं जा पाते इन चीज़ों के कारण। तो पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है। जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, 370 धारा हटी, कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त किया। आपने देखा होगा पहले 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, जगह जगह पे दिल्ली में ब्लास्ट होते थे। आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज टेररिज्म के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। 70 साल की कैंसर की बीमारी को ख़त्म करना ये छोटी सी बात नहीं थी। पर अब पाकिस्तान की कोशिश है कि नार्को टेररिज्म फैलाए। नार्को टेररिज्म के जरिए जो हिंदुस्तान का यूथ है, जो आगे बढ़ने वाला, उसको कमज़ोर किया जाए, हमारी फोर्सेस कमज़ोर हो। ये पाकिस्तान की नीति है। पाकिस्तान को टेररिज्म के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। टेररिज्म बिल्कुल हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। हाँ, कहीं कहीं कश्मीर में वाक़या होते हैं, पर हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर है। और ये गुजरात के लोगों ने हमें जो नरेंद्र मोदी जी, जो अमित शाह को दिया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ,
जो हमें दिया है वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। आपने पहले भी बॉर्डर देखे होंगे बीएसएफ के, आज भी देखे हैं। सड़कों का निर्माण किस तरीके से तेज़ी से हुआ है, एक सड़क चलती तो दूसरी बीकानेर जैसलमेर में मिलती है, गाड़ियां चल सकती हैं, पानी है, बिजली है, हर तरीके का फोर्स का इंतजाम किया है। ये आज का भारत है। सर, कच्छ की जनता के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं कच्छ की जनता को यही कहना चाहूँगा कि फोर्सेस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है, ये कच्छ की जनता की जिम्मेदारी है। अगर नार्को टेररिज्म आता है तो उसके ऊपर हमें गांव में, जैसे आरएसएस का एक संगठन है, सीमा सुरक्षा जन कल्याण मंच कोट का संगठन है ना, तो वो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। ऐसे आम पॉलिटिकल पार्टियों के संगठन सोशल, उनको भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इसको काम करना चाहिए। कच्छ की सीमा पर कुछ फेंसिंग का काम भी अभी है? अधूरा है। कच्छ की जो सीमा है, हाँ। वहाँ पे फेंसिंग का काम अभी तो कुछ अधूरा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल जल्दी होगा, मुझे उम्मीद है। नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, अमित शाह जी के होते हुए जो कमी रहती है उनकी निगाह इन चीज़ों के ऊपर पूरी रहती है। इन चीज़ों के ऊपर उनकी कमी पूरी रहती, को कमी है तो उसको पूरा करने के लिए उनका पूरा दिमाग रहता है, सीमाओं की सुरक्षा के लिए। आपने देखा होगा, नया साल हो या दिवाली हो, नरेंद्र मोदी जी तो बॉर्डर पे रहते हैं, जवानों के साथ रहते हैं। आपको भी फ़ख्र होना चाहिए, हमें भी फ़ख्र है कि आज जो गुजरात की सीमाएं जिस तरीके से सुरक्षित है। अभी मैं एक बॉर्डर पे गया था, बहुत अच्छा टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के बॉर्डर का कार्यक्रम था। इधर अहमदाबाद के आगे बीएसएफ का बॉर्डर पड़ता है ना, मुझे नाम अभी पूरा याद नहीं। तो बड़ी तरक्की हुई है, हिंदुस्तान के बॉर्डर सुरक्षित है, पर गुजरात के बॉर्डर तो शुरू से सुरक्षित है। अगर गुजरात के बॉर्डर सुरक्षित ना हो, गुजरात की पुलिस सुरक्षित ना होती तो 26/11 जैसी घटना इधर भी हो सकती थी। आपने देखा होगा, रोज पुलिस, रोज बीएसएफ पकड़ रही है और जो भी उधर से ऐसे नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे जो सुरक्षा जवान है वो तो पकड़ रहे हैं, लेकिन जो पोर्ट के अंदर जो कंटेनर के अंदर आता है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान किसी देगी, की जवाबदारी फिक्स होनी चाहिए, कस्टम है या उसकी यहाँ पे भी ये पकड़ा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसके ऊपर भी सरकारों को पूरा मुकम्मल ध्यान देना चाहिए। सर, पंजाब में पहले भी आपकी भूमिका रह चुकी है टेररिज्म ख़त्म करने में, और अभी जो नए वारदात होते हैं, आगे की आपकी कार्यवाही क्या होगी? क्या पता नया टेररिज्म के खिलाफ इसको क्लोज करने नहीं, टेररिज्म तो आज पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल में है, पर पंजाब में ड्रोन के जरिए टेररिज्म आ रहा है। पंजाब में ड्रोन के जरिए नार्को टेररिज्म आ रहा है, ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं। पाकिस्तान जो कश्मीर और पंजाब में फेल हो चुका है, अब उनकी फिर कोशिश हुई है कि हम ड्रोन के जरिए एक नया रास्ता अपनाया है। इधर जरा ड्रोन का रास्ता लंबा है, इधर ड्रोन आना मुश्किल है, इधर बोट के जरिए आता होगा और उसके ऊपर बीएसएफ अपनी रात दिन सर्दी गर्मी में अपना काम करती है। पंजाब के अंदर और कश्मीर के अंदर नार्को टेररिज्म ये आना बड़ा आसान है। 700 किलोमीटर का बॉर्डर है और ऊपर से ड्रोन के जरिए नया रास्ता उन्होंने 2-2.5 साल में अपनाया, जो बड़ा खतरनाक है। उसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की मुझे लगता है कोशिश कोई ना कोई तो कर ही रही है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई इसका मुकाबला कैसे किया जाए।